नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा था बच्चों अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट अपन ने देखा, पॉइंट पार्ट फर्स्ट, पॉइंट पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर देखना। फिर टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बच्चों स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा स्टार्ट किया। सरल रेखा के भी दो पार्ट हो चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। हाँ जी, ये पूरा सीक्वेंस से देखना आपको। अगर सीक्वेंस से अभी तक नहीं देखा है तो पूरा देख लीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। हाँ जी, प्रॉब्लम क्लास में लेता हूँ। पॉइंट की प्रॉब्लम क्लास भी ले रखी है मैंने, ठीक है। 27 और 28 को दो प्रॉब्लम क्लास ले रखी है, उनके वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ मैं, ठीक है। वो भी आपको देखना है। पॉइंट आपका कब पूरा तैयार होगा? जब दोनों वीडियो देख लोगे और फिर फॉर्मेट ये देख लोगे। फिर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हुआ तो स्ट्रेट लाइन का भी फर्स्ट पार्ट देखना है, सेकंड पार्ट देखना है और फिर थर्ड पार्ट भी देखना है, जो आज आपके सामने रखूंगा मैं। अगर सारे देखोगे और फिर प्रॉब्लम क्लास वाले क्वेश्चन भी आपको देखने हैं, अगर पूरा फॉर्मेट बन जाता है तो फिर आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। हाँ जी, जो टॉपिक बच गए उनको आज आपके सामने मैं रख रहा हूं। देखो एक बार क्या फॉर्मेट है। हाँ जी, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर देखा और जो कुछ कंसेप्ट बच रहे वो देखिए। तो आज का पहला टॉपिक है बच्चों कॉनकरेंसी। कॉनकरेंसी ऑफ लाइन, कॉनकरेंसी ऑफ लाइन या कॉनकरेंट लाइन, या फिर हिंदी में बोलते हैं संगामी रेखाएं। हाँ जी, संगामी रेखाएं किसको बोलते हैं? टॉपिक का नाम है अपना कॉनकरेंसी ऑफ लाइन या संगामी रेखाएं। बच्चों दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है, अगर पैरेलल नहीं है तो दो लाइन अपनी लाइफ के अंदर काटेगी, या तो एक पॉइंट पे काटेगी या बहुत सारे पॉइंट पे काटेगी। तो ये एक पॉइंट पे काटने वाला कंसेप्ट ये ले लिया। दो लाइन यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वलेंट 0, लाइन नंबर 1। दूसरा बच्चों बनाया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वलेंट 0। बच्चों दो लाइन एक जगह काट रही। अब इसको एक तीसरी लाइन और है जो काटती है, तीसरी लाइन काटती है a3x प्लस b3y और प्लस c3 इक्वलेंट 0। दो लाइन काटती है, एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट से एक तीसरी लाइन भी पास होती है, उसको बोलते हैं कॉनकरेंसी ऑफ लाइन, कॉनकरेंट लाइन या संगामी रेखाएं। एक ही जगह से संगामी, समगामी यानी एक ही जगह से पास होने वाली, एक ही पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन, ये क्या कहलाएगी? संगामी। एक ही रास्ते से पास होने वाली, एक ही पॉइंट से पास होने वाली क्या कहलाएगी? कॉनकरेंसी ऑफ लाइन। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वलेंट 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वलेंट 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वलेंट 0। बच्चों इसके दो कंसेप्ट आपके सामने में रखने वाला हूं। क्वेश्चन कैसा आता वो भी अपन डिस्कस करेंगे और एक फॉर्मूला बेस है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या, अगर तीन लाइन जो है वो कॉन्करेंट लाइन है या कॉन्करेंसी या संगामी रेखाएं अगर है तो इन सबके कोफिशिएंट लेने, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, इधर से c1, a2 b2 और c2। तो इसको लिखने का एक तरीका है, जैसे फर्स्ट लाइन के अंदर कोफिशिएंट बोलो, a1 आ गया, b1 आ गया और c1 आ गया। सेकंड लाइन का कोफिशिएंट बोलो, a2 आ गया, b2 आ गया और c2 आ गया। इसके कोफिशिएंट बोलो, a3 आ गया, b3 आ गया और c3 आ गया। और इनकी जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ना वो क्या आती है बच्चों? 0। इनकी जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ना वो क्या आती है बच्चों? 0। अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं कॉनकरेंसी ऑफ लाइन या कॉनकरेंट लाइन या फिर संगामी रेखाएं। हाँ जी, तीन लाइन संगामी रेखाएं बनती है। बच्चों दो लाइन पैरेलल है, कभी संगामी नहीं बनेगी। दो लाइन पैरेलल नहीं है तो बच्चों संगामी बनेगी, और जहां से संगामी बनेगी जिस पॉइंट से पास होगी उस पॉइंट से तीसरी लाइन भी पास होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो फॉर्मेट बन जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं अपन, क्या फॉर्मेट है। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, समझना बच्चों। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है बच्चों x माइनस वाई प्लस 3 इक्वलेंट 0। एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वलेंट 0। फॉर्मेट ये दे रखा है।
बच्चों एक लाइन और दे रखी जिसका नाम है एक्स प्लस वाई और प्लस लेमडा इक्वलेंट 0। बच्चों ये एक इक्वेशन दे रखी है और कंडीशन दे रखी है ये तीनों जो लाइन है ना वो कॉनकरेंट है। क्या लाइन है? कॉनकरेंट है या फिर संगामी रेखाएं है। तो बताइए लेमडा की वैल्यू क्या होगी। आज क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या चीज कह रहा हूं बच्चों। तीन लाइन दे रखी है, तीन लाइन दे रखी है, 1 2 और 3, तीनों एक ही पॉइंट से पास होती है, उसको बोलते हैं कॉनकरेंट। ये कॉनकरेंट दे रखा है, संगामी दे रखा है और लेमडा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? लेमडा की वैल्यू। तो बच्चों इसको सोल्व करने के दो तरीके। नंबर 1 तरीका फॉर्मूला लगा दो और नंबर 2 तरीका लॉजिकली अप्लाई कर लो। अगर मैं आपको बोलूं कि ये दो लाइन दे रखी है L1, ये दे रखा है बच्चों L2 और ये दे रखा है बच्चों L3, तो जिस लाइन के अंदर लेमडा म्यू कोई कांस्टेंट जो पूछा जा रहा है ना वो अगर नहीं है, लेमडा नहीं है, उस दो लाइन को सोल्व कर लीजिए, उनका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, उसका प्रतिच्छेद निकाल लीजिए, दोनों लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। बताओ वो दोनों लाइन कौन सी है? L1 एंड L2 का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या निकालना है आपको? इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ जी, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है दोनों लाइन का। कौन सी? जिसमें लेमडा नहीं है। तो बच्चों एक तो L1 है आपका और एक आपका क्या है बच्चों? L2 है। हाँ जी, L1 और L2 को आगे बढ़ाइए। कितना? 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वलेंट कितना हो गया? 0। इधर बोलिए x माइनस वाई और प्लस 3 इक्वलेंट कितना हो गया? 0। ये बन गया। क्या किया जाए? जोड़ दीजिए, y से y खत्म, 2x और x कितना हो गया? 3x, 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4, इक्वलेंट कितना हो गया? 0, 3x इक्वलेंट कितना हो गया? -4, x इक्वलेंट कितना हो गया? -4/3। ये आ गया x। चलिए और क्या चाहिए? y चाहिए। तो एक काम करो, इसको पुट कर लो। इसका नंबर दे देते हैं बच्चों 1, इसका नंबर दे देते हैं बच्चों 2 और इसका नंबर दे देते हैं कितना? 3। x बराबर -4/3 जो है इसको पुट कर दो। किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट लाइन में पुट कर लीजिए। x बराबर कितना? -4/3 माइनस वाई और प्लस 3 इक्वलेंट कितना हो गया? 0। बच्चों टारगेट क्या है? y चाहिए। क्या चाहिए? y चाहिए। तो एक चीज बताओ, y को इधर ले जाइए, y इक्वलेंट कितना? 3 - 4/3, 3 × 3 कितना हो गया? 9, 9 - 4 कितना हो गया? 5, यानी कितना हो गया? 5/3। किसकी वैल्यू? y की। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3 आ गई। बच्चों x और y निकाल लिया। ये x और y कौन सा है? ये x और y कौन सा है? x कितना आया? -4/3, y कितना है? 5/3। ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? ये पॉइंट है। ये जो पॉइंट है इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो जो पॉइंट आया है ना वो इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। कौन सी लाइन? x प्लस वाई प्लस लेमडा 3। ये पॉइंट इक्वेशन नंबर 3 को, लाइन नंबर 3 को क्या करेगा? सेटिस्फाई। हाँ जी, x प्लस वाई प्लस लेमडा इक्वलेंट 0। बच्चों x कितना है? -4/3। y कितना है बच्चों? +5/3 प्लस लेमडा इक्वलेंट कितना हो गया? 0। हाँ जी, सोल्व कर लीजिए। लेमडा इक्वलेंट कितना हो गया? 4/3 और -5/3। लेमडा इक्वलेंट कितना? 3 एलसीएम ले लीजिए, बोलो कितना हो जाएगा? 4 - 5 कितना होगा? -1। लेमडा बराबर -1/3। ये लेमडा की वैल्यू आ गई। इसके अंदर बच्चों कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं। क्या किया? दो लाइन को सोल्व कर लीजिए। रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन जो याद आया वो ने ले लिया आपके सामने। ऐसे कोई स्नेक फॉर्मेट यही लेना है बच्चों। दो लाइन जिनमें लेमडा नहीं है उन दो लाइन को सोल्व कर लीजिए। उससे बच्चों एक पॉइंट आ जाएगा x और y। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट। और वो जो पॉइंट आएगा ना वो तीसरी वाली लाइन को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो लेमडा आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी? लेमडा। लेमडा बराबर कितना है? -1/3। एक तरीका तो बच्चों ये हो गया। दूसरा तरीका अपने पास क्या था? एक फॉर्मूला भी बताया, देखो ध्यान से। क्या? इन सब के कोफिशिएंट ले लो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। फॉर्मेट ये भी सही है।
ठीक है, तो ये भी तो बनाया जा सकता है। तो आइए इधर, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या? दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, जो पॉइंट आएगा उसको इसमें पुट कर दीजिए, लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए वापस देखते हैं अपन। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए एक बार, फटाफट थोड़ा फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार ताकि काम हो जाए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं इस फॉर्मेट को। ये तरीका भी, एक तरीका आपका ये हो गया। हाँ जी, एक तरीका और क्या चाहिए बच्चों? लैम्बडा चाहिए। यहां पर क्या चाहिए? लैम्बडा। लाइन कितनी दे रखी? 1, 2 और 3, फॉर्मेट ये दे रखा है। तो इस लाइन में कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है, और कांस्टेंट कितना है? 3। इधर आइए, इधर बोलिए, ये कितना है? 2 है, ये कितना है? 1 है, ये कितना है? 1 है। अच्छा इधर आइए, कितना? 1, 1 और लैम्बडा इक्विवेलेंट 0। हाँ, जिनको डिटरमिनेंट आती है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आती है पढ़ाएंगे, ठीक है। पर अभी एक बार तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। कैसे खोलते हैं? प्लस, माइनस और प्लस। बोलिए, 1 के लिए ओपन, ये माइनस माइनस कितना हो गया? +1 के लिए ओपन, और +3 के लिए ओपन। फॉर्मेट ये आ जाएगा। इक्विवेलेंट कितना हो गया? 0। चलिए ये खत्म, ये खत्म। लैम्बडा -1, लैम्बडा -1, ये खत्म, ये खत्म। कितना? 2 लैम्बडा -1, 2 लैम्बडा -1, ये खत्म, ये खत्म। 2 - 1 कितना हो गया? 1। सोल्व कर लीजिए, कितना? लैम्बडा -1 + 2 लैम्बडा -1 और +3, इक्विवेलेंट कितना हो गया? 0। चलिए सोल्व करो। -1 -1 -2 +3 +1 आ जाएगा। 2 लैम्बडा और लैम्बडा कितना? 3 लैम्बडा, 3 लैम्बडा और कितना बन जाएगा बच्चों? हाँ जी, 3 लैम्बडा। तो ये हो गया, 1 और 2 खत्म, ये दोनों मिला कितना हो गया? +1, इक्विवेलेंट कितना हो गया? 0। आपको क्या चाहिए? लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी? लैम्बडा इक्विवेलेंट कितना? -1/3। क्या यही आ रहा था? क्या आंसर यही आ रहा था? क्या समझ में आ गया होगा? क्या चाहिए? लैम्बडा की वैल्यू चाहिए। हाँ जी, टॉपिक पूरा समझ में आ जाना चाहिए। ये भी इजी है, वो भी इजी है, काम फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, कहां से कहां तक जा रहा है। ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो। टॉपिक का नाम बताइए, कॉनकरेंट लाइंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? संगामी रेखाएं। मीनिंग बताइए, संगामी रेखा क्या होती है? 3 लाइन अगर एक पॉइंट से पास हो तो संगामी रेखाएं कहलाती, कॉनकरेंट लाइन कहलाती। 3 पॉइंट अगर एक लाइन में हो तो कोलिनियर कहलाती है, सररेख बिंदु कहलाते हैं। 2 अलग अलग कंसेप्ट है जिसको रेडी करना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों में ले रहा हूं, उसको भी देखिए। हाँ जी, आज के टॉपिक थोड़े से यूनिक है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर सबसे ज्यादा। हाँ जी, टॉपिक का नाम है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर लाइंस। हाँ जी, टॉपिक का नाम क्या है? एंगल बाइसेक्टर। हाँ जी, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? 2 लाइन के बीच में अपन ने एंगल देखा, 2 लाइन के बीच में अपन ने एंगल देखा। ये लीजिए 2 लाइन और ये एक बच्चों एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। हाँ जी, 2 तरीके के एंगल है, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा। हाँ जी, दोनों 90 होने का एक संजोग ही हो सकता है फॉर्मेट के अंदर, दोनों 90 हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। 2 लाइन, एक लाइन ये हो गई और ये एक लाइन ये हो गई। ध्यान से देखें तो बच्चों ये आपका क्या है? न्यून कोण जैसा, एक्यूट एंगल जैसा, और ये ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। न्यून कोण, अधिक कोण, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो बच्चों 2 लाइन गिवन है, एंगल बाइसेक्टर लाइंस, एंगल बाइसेक्टर लाइंस। 2 लाइन यानी क्या गिवन होगा? a1x + b1y और +c1 इक्वलेंट 0, और बच्चों a2x + b2y +c2 इक्वलेंट 0। 2 लाइन गिवन होगी और उन दोनों लाइन का क्या होगा? एंगल बनेगा, और उन एंगल को आधा आधा करने वाला, एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, अर्ध विभाजन, विभाजन करने वाला कौन सा? अर्ध विभाजन। आधा और आधा मतलब क्या चाहिए? एक तो ये चाहिए, और एक बच्चों ये चाहिए। ये ध्यान रखिए, एंगल आधा आधा, जितना इधर उतना इधर, जितना इधर इतना इधर।
एंगल बाइसेक्टर कितने आएंगे? दो लाइन के दो आएंगे, एक न्यून कोण को बांटने वाला, एक अधिक कोण को बांटने वाला। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है, जिसको रेडी करना है। क्या बोला? एक किसको बांट रहा है? न्यून कोण को। एक किसको बांट रहा है? अधिक कोण को। कौन सा न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है, अभी भूल जाइए, कुछ नहीं करना। अभी तो सिर्फ इतना ध्यान दो कि एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो बच्चों, एंगल बाइसेक्टर निकालने का तरीका होता क्या है? ये होता है। अब इसको निकालना है कैसे? तो एक काम करो, ये जो लाइन है ना, उसको एज इट इज रख दो। a1x प्लस b1y प्लस c1 एज इट इज लिखनी। होल अपॉन लिखना है बच्चों x के साथ वाले का स्क्वायर यानी a1 स्क्वायर प्लस y के साथ वाले का स्क्वायर यानी b1 स्क्वायर का रूट। हाँ जी, आज जो कंसेप्ट बचे वो थोड़े से फॉर्मूला बेस भी है, जिनको अपन को थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो ये बराबर प्लस माइनस कितने बाइसेक्टर है बच्चों? दो। हाँ जी, कितने बाइसेक्टर है यहां पर? दो। तो प्लस और माइनस। दूसरी लाइन क्या दे रखी है? a2x प्लस b2y और प्लस c2। लाइन एज इट इज, होल अपॉन a2 स्क्वायर और प्लस b2 स्क्वायर का रूट। a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का रूट। एक्यूट एंगल, मोड लगाने से एक्यूट एंगल आता है, और अगर माइनस बार लोगे तो क्या आएगा? ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। दो लाइन के बीच में एंगल का कंसेप्ट बच्चों अपन पढ़ चुके हैं। कौन से? पार्ट नंबर फर्स्ट, स्ट्रेट लाइन का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा उसमें पढ़ाया जा चुका है। नहीं देखा है, देखना है। तो बच्चों, एक बार प्लस लिया और एक बार क्या लिया? माइनस। यहां से एक बार क्या लेना है बच्चों? प्लस लेना है, पॉजिटिव साइन लेंगे, और एक बार क्या लेंगे? नेगेटिव साइन लेंगे। तो कितने बाइसेक्टर आएंगे? 2 बाइसेक्टर आएंगे। क्या आएंगे? 2 बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं? 2 एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या है? एक लाइन है। कितने आएंगे? 2 आएंगे। एक किसको बांटेगा? न्यून कोण को। एक किसको बांटेगा? अधिक कोण को। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट किधर की तरफ जाएगा। हाँ जी, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके थ्रू समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या फॉर्मेट चलेगा, देखो एक बार। हाँ जी, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, बाकी फॉर्मूला बेस है। हाँ जी, 2 लाइन गिवन है, एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है। हाँ जी, लाइन का नाम है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वलेंट 0। हाँ जी, एक दे रखा है 6x प्लस 8y प्लस 7 इक्वलेंट 0। हाँ जी, ये 2 लाइन दे रखी है, एंगल बाइसेक्टर पूछा है। क्या पूछा है? एंगल बाइसेक्टर पूछा है। 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वलेंट 0, 6x प्लस 8y, थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए इधर, माइनस 7 इक्वलेंट 0। कंसेप्ट ये दे रखा है। तो बच्चों, इनका एंगल बाइसेक्टर चाहिए। इनका क्या चाहिए? एंगल बाइसेक्टर चाहिए। 2 लाइन दे रखी है, इनका एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो छोटा सा काम करो, क्या बनेगा? 3x माइनस 4y प्लस 2, लाइन एज इट इज, होल अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 का रूट। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। इक्वलेंट क्या बन गया? प्लस माइनस, इधर बोलो 6x प्लस 8y और माइनस 7 होल अपॉन 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 का क्या हो गया? रूट। चलिए सोल्व कर लीजिए, कितना हो गया? 3x माइनस 4y प्लस 2 होल अपॉन 16 प्लस 9 25 का रूट कितना आएगा? 5 इक्वलेंट प्लस माइनस कितना? 6x प्लस 8y माइनस 7 होल अपॉन कितना? 36 प्लस 64 100 का रूट कितना आएगा? 10। ये लीजिए, बोलो 5 से 10 खत्म, कितना आएगा? 2 टाइम्स 2 को इधर भेज दिए, कितना हो गया? 6x माइनस कितना? 8y प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 इक्वलेंट क्या बनेगा? प्लस और माइनस, इधर बोलिए बच्चों 6x प्लस 8y और माइनस 7। फॉर्मेट ये आ जाए। एक बार क्या ले लीजिए? प्लस, और एक बार क्या ले लीजिए? माइनस। फॉर्मेट ये। हाँ जी, एंगल कब नहीं बनता है? जब दोनों पैरेलल हो। एंगल कब नहीं बनता? जब दोनों पैरेलल हो। क्या ये पैरेलल है? क्या नहीं है?
3/6 माइनस 4/8 क्या बराबर है क्या? नहीं। 3/6 1/2 होता है, माइनस 4/8 क्या होता है? -½ होता है। ठीक है, बराबर नहीं है मतलब काटेगी। हाँ जी, पैरेलल नहीं है मतलब एक दूसरे को काटेगी, और काटेगी तो एक्यूट एंगल भी बनेगा और ऑब्टस एंगल भी बनेगा। न्यून कोण और अधिक कोण दोनों बनेंगे। फॉर्मेट यहां पहुंच गया, एक बार प्लस और एक बार माइनस। हाँ जी, किसकी तरफ बढ़ जाइए, एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार क्या लेना है? नेगेटिव साइन लेना है। चलिए पॉजिटिव साइन अगर लेते हैं तो क्या बनेगा? 6x - 8y + 4 इक्वलेंट। पॉजिटिव साइन लेंगे तो कितना बनेगा? 6x + 8y - 7, ये बन जाएगा। 6x से 6x खत्म, -8y को इधर भेजो, -8y इधर जाके +8y, 8y और 8y मिलके 16y, 4 उधर जाके -4। बोलो -7 और -4 कितना हो जाएगा? -11 इक्वलेंट 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो निकल के आई ना, ये फर्स्ट बाइसेक्टर आया। इक्वेशन फर्स्ट क्या आया? फर्स्ट बाइसेक्टर। हाँ जी, आगे बढ़ाते। अगर साइन क्या ले ले? नेगेटिव साइन ले ले। कौन सा साइन ले ले बच्चों? नेगेटिव अगर साइन ले लेते, चलिए नेगेटिव साइन लेके ट्राई करते। बोलो कितना हो गया? यहां से आगे बढ़ा लीजिए, कितना? 6x - 8y और +4 इक्वलेंट। साइन माइनस ले लीजिए, -6x, हाँ जी, -6x - 8y और +7, ये बन जाएगा। चलिए एक तरफ लो, बोलो 6x इधर आएगा, 8y से 8y खत्म, 6x इधर आके कितना हो जाएगा? 12x, 7 इधर आके -7, 4 - 7 -3 इक्वलेंट 0। 3 कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया? 4x - 1 इक्वलेंट 0। बोलो 2 लाइन आ गई। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों क्या कहलाएंगे? एंगल बाइसेक्टर। दोनों क्या कहलाएंगे? एंगल बाइसेक्टर कहलाएंगे फॉर्मेट के अंदर। हाँ जी, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरीके से फॉर्मेट है, क्या बनेगा। हाँ जी, अब चलिए आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट को। बच्चों ये लाइन अपन को दे रखी है ना, ये जो लाइन दे रखी है इसके अंदर अगला क्वेश्चन पूछा था। एक तो बच्चों ये पूछा जाएगा एंगल बाइसेक्टर बताइए, तो ठीक है, ये रहा और ये रहा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से वो कौन सा है जो ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण का एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ये कौन सा है? ऑब्ट्यूस, और ये कौन सा है? एक्यूट। अधिक कोण और न्यून कोण समझ में आ रहा होगा। न्यून कोण 90 से छोटा और अधिक कोण 90 से ज्यादा। तो इन दो आए, ये दो आए, तो ये दो आए, ये कौन सा है? ये वाला है, ये जो है वो ये वाला है या फिर ये वाला है और ये वाला। अगला क्वेश्चन ये आएगा। हाँ जी, क्या कह रहा हूं? क्वेश्चन समझ में आ गया। एंगल बाइसेक्टर निकालिए, दो होते, दोनों निकाल दिए, एक ये लीजिए एक ये लीजिए। अब अपने को क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर लिया और बोला, क्या बोला कि आपको कौन सा चाहिए? एक्यूट वाला ही चाहिए। कौन सा चाहिए? एक्यूट वाला ही चाहिए, न्यून कोण वाला ही चाहिए। न्यून कोण वाला कौन सा है? ये दो आए, दो में से न्यून कोण वाला कौन सा है? क्वेश्चन ये उठ रहा है। तो बच्चों न्यून कोण के ऊपर जब अपन जाते हैं ना, तो एक छोटा सा कंसेप्ट रेडी करना है। हाँ जी, वापस देखिए कंसेप्ट को। क्या पढ़ रहे बच्चों? एंगल बाइसेक्टर। एक बच्चों ये है, एक बच्चों ये है, क्या नाम है? a1x + b1y + c1 इक्वलेंट 0। दूसरा बच्चों a2x + b2y + c2 इक्वलेंट 0, ये दे रखा है। हाँ जी, फॉर्मेट ये। अब बच्चों यहां पर ये चेक करना है, ये चेक करना है बच्चों क्या कि a1x + b1y + c1 a2x + b2y। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है a1x + b1y और प्लस c1 होल अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर का रूट। दूसरा बनेगा प्लस माइनस और क्या बन जाएगा? a2x + b2y प्लस c2 होल अपॉन a2 का स्क्वायर और प्लस b2 का स्क्वायर। ये ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला बन गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लस लेंगे और माइनस लेंगे तो दो बाइसेक्टर आएंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा। पर उन दोनों बाइसेक्टर में से कौन सा ऐसा है जो एक्यूट का है और कौन सा ऐसा है जो ऑब्ट्यूस का है? कौन सा न्यून कोण का बाइसेक्टर है और कौन सा अधिक कोण का बाइसेक्टर है? एग्जाम में आ जाएगा। जो न्यून कोण का है वो बता दीजिए, जो अधिक कोण का है वो बता दीजिए।
तो दो क्वेश्चन सामने उठ रहे अपने सामने। ठीक है, फॉर्मेट ये बनेगा। अब बच्चों क्या मैंने बोला, एक छोटा सा काम करना है, ये जो C1 और C2 है ना, ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। नहीं है तो बना लो, कैसे? माइनस से गुणा करके। जो C1 और C2 है ना, जो अचर पद है ना, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट, इनका नहीं, जो C1 और C2 है ये दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। पहली चीज दिमाग में सेट कर लीजिए। नहीं है तो बनाने का काम आपका है। जब बन जाए तो x का कोफिशिएंट A1, x का कोफिशिएंट A2, इन दोनों का मल्टीप्लाई A1 A2, y का कोफिशिएंट B1 और इधर y का कोफिशिएंट B2, ये कंसेप्ट लाना है। A1 A2 और प्लस B1 B2। जब इसको सोल्व किया बच्चों, A1 A2 प्लस B1 B2, A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर 0, याद करो बराबर 0 क्या होता है? परपेंडिकुलर, लंबवत। बोले नहीं हो तो पढ़ाया था। A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर 0 क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ग्रेटर देन और लेस देन, अधिक और न्यून कोण की तरफ मूव करवा रहा है। छोड़ो, अपने क्या करना है, एक चीज बताओ, इसको या तो ग्रेटर देन 0 होगा या क्या होगा? लेस देन 0। A1 A2 प्लस B1 B2 या तो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा या फिर क्या होगा? लेस देन 0 होगा। अगर लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 है और साइन आपने इधर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का साइन अगर क्या लिया है? प्लस। बच्चों ये तो क्या है? माइनस, और ये क्या है? प्लस। माइनस प्लस माइनस, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। माइनस यानी छोटा, 0 छोटा यानी नेगेटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव। इधर क्या लेना है बच्चों? माइनस भी तो ले सकते हैं, तो एक चांस ये बन गया। क्या बच्चों? माइनस। ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्या होगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस, बड़ा कौन होगा? प्लस। ये माइनस और ये प्लस, याद रखना का तरीका बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, लॉजिक बना रहा हूं मैं ताकि याद हो जाए। ये बच्चों माइनस, ये बच्चों प्लस। एक चीज बताओ, माइनस प्लस छोटा, छोटा यानी न्यून कोण, न्यून कोण यानी एक्यूट। न्यून कोण यानी क्या बन जाएगा? एक्यूट। हाँ जी, न्यून कोण यानी क्या बन जाएगा? एक्यूट। एक्यूट एंगल क्या है बोलो? एक्यूट एंगल। मतलब अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 आए अगर, और आपने इधर प्लस माइनस तो ले लिया, अभी अपन ने लेके आए अपन प्लस माइनस, प्लस भी लिया माइनस भी लिया, प्लस लिया, तो वो बाइसेक्टर किसका आएगा? एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर आएगा। हाँ जी, कैसे याद रखेंगे? ये क्या है बच्चों? माइनस, ये क्या है? प्लस। माइनस प्लस क्या होता है गुणे में? माइनस। माइनस छोटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस बड़ा, बड़ा एक्यूट यानी छोटा न्यून कोण, और ये क्या बनेगा? ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। आज ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर कौन सा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल का होगा। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस पे बोलो, इस पे भी तो दो साइन ले सकते थे। एक बार बच्चों क्या चलेगा? प्लस। बच्चों ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा। प्लस यानी ज्यादा और ज्यादा यानी ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस यानी अधिक कोण। ये बच्चों प्लस है और ये क्या है बच्चों? माइनस है। एक प्लस और एक क्या है? माइनस, तो ये क्या आएगा? एक्यूट। क्या आ जाएगा? एक्यूट। तो बच्चों दो तरीके के कंसेप्ट बने। हाँ जी, नया कंसेप्ट था एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का टॉपिक ही पढ़ रहे, उसमें से एंगल बाइसेक्टर में से, उसमें से ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा है जो क्या बना रहा है? न्यून कोण बाइसेक्टर है। मतलब ये है। तो दो चांस, या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या फिर क्या आएगा? लेस देन। बराबर 0 तो आ ही नहीं सकता। बराबर 0 तो कब आता है? जब परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो चांस ही खत्म हो गया। या तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। अच्छा, बराबर 0 आ गया तो अरे A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। मतलब क्या है? दोनों परपेंडिकुलर है। दोनों परपेंडिकुलर है तो ना तो एक्यूट होगा और ना ऑब्ट्यूस होगा। क्या होगा? समकोण होगा। दोनों ही समकोण के समद्विभाजक हो गए। दोनों ही
समद्विभाजक किसके होंगे? समकोण के हो जाएंगे, और समकोण के हो गए तो काम ही खत्म हो गया। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है? एक्यूट का है यानी न्यून कोण का है। हाँ जी, एक्यूट का है या फिर क्या है बोलो? न्यून कोण का फॉर्मेट। ये आपका न्यून कोण है और ये आपका क्या है बच्चों? अधिक कोण है। समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से फॉर्मेट क्या कहना चाह रहा है। न्यून अधिक फॉर्मेट कैसे याद रखे? माइनस प्लस क्या बनेगा? माइनस। माइनस यानी छोटा, छोटा यानी न्यून, न्यून यानी एक्यूट। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस यानी बड़ा। दोनों वैल्यू में भी कंपैरिजन कर सकते। प्लस यानी बड़ा, बड़ा यानी ऑब्वियस। इधर आओ, बोलो ग्रेटर देन जीरो यानी प्लस 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 प्लस, प्लस यानी ऑब्वियस। इधर से बच्चों प्लस, इधर से माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस यानी एक्यूट। याद रखने के तरीके। आज की क्लास थोड़ा सा फॉर्मूला बेस चल रही है, पर अगर याद रख पाओ तो ज्यादा बढ़िया है। फॉर्मेट ये बनेगा। चलो एक इस क्वेश्चन को, पिछला जो क्वेश्चन गया था उसके थ्रू समझते। हाँ जी, इसमें से, इस वाले फॉर्मेट में से ये कौन सा है और ये कौन सा है, इसको चेक करना। हाँ जी, क्या कह रहा हूं? ये दोनों है, दोनों में से ये कौन सा है और ये कौन सा है, ये निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, दोनों निकालने हैं। ये लो, ये और ये। अब दोनों में से कौन सा है? तो एक काम करो, बोलो क्या? A1 A2 चाहिए, पर एक वर्ड बोला, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कितना? 3x माइनस 4y और प्लस 2 इक्वलेंट 0। चलिए, हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लेना एक बार। फॉर्मेट ये बन जाएगा। ये कब? प्लस और ये माइनस। थोड़ी जगह बना रहा हूं मैं, फॉर्मेट समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी, ये फॉर्मेट बन जाएगा आपका। चलिए, ये फॉर्मूला बना हुआ है प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहां पर एक काम कीजिए, ये फॉर्मेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बोलो ये 2 तो क्या है? प्लस साइन का। ये -7 है, इसको भी प्लस साइन का बना लीजिए। कितना? 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वलेंट कितना हो गया? 0। इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। -6x माइनस 8y और प्लस 7 इक्वलेंट 0। अगर नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए पहले बना लीजिए। अब क्या बच्चों? A1 A2 और प्लस B1 B2 इक्वलेंट, सॉरी इसकी वैल्यू चाहिए। आज इसकी वैल्यू चाहिए, इसी के हिसाब से सारा डिसीजन है। बोलिए क्या आ जाएगा? हाँ जी, फॉर्मेट A1 कितना? 3 इंटू A2 कितना? -6 प्लस B1 कितना? -4 इंटू B2 कितना? -8। चलिए, कितना? -18 और प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये कितना हो गया? 32। चलिए, कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। 14 क्या है बच्चों? ग्रेटर देन 0। कौन ग्रेटर देन 0? A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0। हाँ जी, क्या बोला? रिपीट करो। A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0। कंसेप्ट ये है। अगर ये है तो दो चांस यार, प्लस और माइनस। कौन से प्लस माइनस? यहां का प्लस लेना और यहां का माइनस लेना। कंसेप्ट ये, प्लस और माइनस। एक चीज बताओ, ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 ही होता है, गुणे के अंदर प्लस ही होता है, तो ये ऑब्वियस क्या बनेगा? ऑब्वियस। ऑब्वियस ऑब्वियस यानी इसमें प्लस लिया ना, ये सोल्व रखा। बोलो ये जो है, ये चाहिए था ना ऑब्वियस। कौन सा? ये रहा बच्चों। ये वाला जो आंसर आएगा, ये वाला जो आंसर आएगा कितना आएगा? 16y माइनस 11 इक्वलेंट 0। बोलो ये प्लस और ये माइनस क्या बनेगा? एक्यूट। हाँ जी, क्या बन जाएगा? एक्यूट। हाँ जी, चलिए, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो नेगेटिव कौन सा लिया? ये लिया। कौन सा? 4x माइनस 1 इक्वलेंट 0। तो ये आंसर आपको चाहिए, तो क्या बन जाएगा? 4x माइनस 1 इक्वलेंट 0। ये बन जाएगा। आ गया होगा समझ में? क्या पढ़ रहे अपन? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर पढ़ रहे। एंगल बाइसेक्टर कितने होते? 2 होते। उनमें से कौन सा एक्यूट होता है और कौन सा ऑब्टस होता है, ये अपन ने देखा। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मेट आगे बढ़ाते। नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन। इमेज ऑफ ए
हाँ जी, इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन। हाँ जी, एक लाइन के ऊपर इमेज चाहिए, किसकी? एक पॉइंट की। एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट की इमेज चाहिए। क्या कहना चाह रहा है बच्चों? ये लाइन है, लाइन का नाम बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वलेंट 0, ये बन गया। एक पॉइंट है बच्चों, ये रहा ए, कितना? x1 और y1। इस पॉइंट की इमेज ये क्या है? मिरर है। ये लाइन क्या है? मिरर है। ये लाइन किसका काम कर रही है? मिरर का काम कर रही है। हाँ जी, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चों। इसकी इमेज कहां बनेगी? यहीं बनेगी। जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे वो भी होगी। हाँ जी, जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये भी होगी। फॉर्मेट ये बनेगा। ये क्या है? उसकी इमेज। हाँ जी, ये उसकी क्या है? इमेज। ये क्या है? प्री इमेज। ये क्या बन गया? ए डैश। अब मेरे साथ चलना, जो मैं कह रहा हूं वैसे करना। एक चीज बताइए बच्चों, ये पॉइंट और इसकी मदद से इमेज हमेशा परपेंडिकुलर ही बनेगी बच्चों। तो ये पॉइंट और ये लाइन, ये पॉइंट और ये लाइन दोनों मिला के इस लाइन का निर्माण कर सकते हैं ना? हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या? क्या बोला? ये लाइन और ये पॉइंट के हिसाब से इस लाइन का नाम क्या है? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन। लंबवत रेखा। और एक लाइन की लंबाई होती है बच्चों इनफाइनाइट। लाइन की लंबाई कितनी होती है? इनफाइनाइट, अनंत लंबाई होती है। तो ये पॉइंट, जो इमेज वाला जो पॉइंट है ना, वो कहां होगा? ऑप्शन में होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ये जो पॉइंट है, हिट एंड ट्रायल बता रहा हूं, आप चाहोगे तो मेथड भी बता देंगे, पर मेथड फालतू में डेंजर है। ये जो पॉइंट है ना, वो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। वापस सुनो क्या बोला बच्चों। मिरर कौन है? स्ट्रेट लाइन। जिसकी इमेज चाहिए वो पॉइंट गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है। ये ए गिवन है बच्चों, x1 और y1 ये गिवन है। इमेज कहां होगी? यही होगी। ये कहां होगी? ऑप्शन में होगी। हाँ जी, ऑप्शन में होगी। एक पॉइंट की कितनी इमेज हो सकती है? एक ही हो सकती है। एक पॉइंट की कितनी इमेज हो सकती है? एक ही हो सकती है फॉर्मेट के अंदर। तो बच्चों, इस लाइन और इस पॉइंट की मदद से, इस लाइन और इस पॉइंट की मदद से एक परपेंडिकुलर लाइन का निर्माण कर लिया। एक परपेंडिकुलर लाइन बना ली। और लाइन की लंबाई कितनी होती है? इनफाइनाइट। ये रही परपेंडिकुलर लाइन। अब बच्चों, इस परपेंडिकुलर लाइन को ये जो पॉइंट है वो क्या करेगा? सेटिस्फाई। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये जो पॉइंट है वो क्या करेगा? सेटिस्फाई। और ये पॉइंट कहां है? ये पॉइंट ये रहा, ये। तो एक पॉइंट की कितनी इमेज होती है? एक होती है। तो तीन ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे और एक ऑप्शन सही हो जाएगा। आ गया क्या? तीन ऑप्शन कैंसिल, एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर फॉर्मेट ये दे रखा है तो फॉर्मेट ये चलाना। आज ही आ गया होगा। चलिए मेथड की बात करें। मेथड की अगर बात करें तो मेथड के अंदर एक काम करो, मेथड के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। एक चीज बताओ, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लीजिए बच्चों, इस पॉइंट को मान लो क्या? एच के। वापस आ जाओ, एक बार पुनः बना लेते हैं इसको। हाँ जी, क्या चाहिए? इमेज ऑफ ए पॉइंट। बोलो इमेज ऑफ ए पॉइंट में इसकी इमेज, ये कितना बच्चों? x1 और y1 ये गिवन है ना? हाँ जी, इसी की तो इमेज ढूंढनी है। अच्छा, ये लाइन गिवन है ना? बिल्कुल, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वलेंट 0 ये भी गिवन है। इसकी इमेज ये चाहिए बच्चों, यहाँ चाहिए। मान लेते हैं इसकी इमेज का नाम क्या है बच्चों? एच के है। क्या नाम है बच्चों? एच के है। दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन बना लो। दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन बना लो। दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन कितना? बोलो k माइनस, इस पॉइंट पे एक्स वाई मान लेना, कितना? k माइनस y1 अपॉन कितना? h माइनस x1।
बराबर फॉर्मेट ये बना लीजिए। क्या इस फॉर्मेट से एक पॉइंट मान लो तो कितना x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1। हाँ जी, कौन कौन से पॉइंट? इमेज किसकी चाहिए? ए से, ए की, और इमेज का नाम क्या है? ए डैश। ये माना हुआ है, गिवन कितना है? इतना और इतना ही गिवन है, ये माना हुआ है। इससे क्या ये लाइन बन जाएगी? कौन सी लाइन? ए ए डैश लाइन। क्या बनेगी? ए ए डैश लाइन बनानी है तो ये बन जाएगी। आ रहा होगा? बिल्कुल इजी कंसेप्ट पे चल रहा हूं। मेथड चाहिए तो हिट एंड ट्रायल मैंने बता दिया, हिट एंड ट्रायल इजी है, हिट एंड ट्रायल अपनाओ। ज्यादातर बच्चों हिट एंड ट्रायल अपनाइए, बाकी इस पे आ जाइए। बच्चों इससे एक स्ट्रेट लाइन बना लो, और एक बच्चों इससे और इससे एक परपेंडिकुलर लाइन बना लो, और दोनों लाइन एक ही है। लेंदी है, डेंजर मेथड है, पर अपने पास ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। क्या कह रहा हूं? 2 पॉइंट है, एक लाइन बना लो, ये लाइन बन गई, और इस लाइन के, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को एल नाम दे दीजिए इसका, लाइन, और ये पॉइंट, इन दोनों की मदद से एक परपेंडिकुलर लाइन बना लो। क्या बना लीजिए? परपेंडिकुलर लाइन बना लीजिए। और जब दोनों बन जाए तो ये दोनों एक ही तो लाइन है, ओवरलैपिंग करवा दीजिए। दोनों एक ही लाइन है, अपने कंसेप्ट पढ़ा है, याद करो। दो एक लाइन का, बोलो एक लाइन ये बन गई, एक परपेंडिकुलर लाइन बन गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों एक ही है, एक ही है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वलेंट 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वलेंट 0। दोनों लाइन एक ही है, संपाती रेखा है, कोइंसिडेंट लाइन। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, क्या होता है बच्चों? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा? हाँ जी, इमेज ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट की इमेज चाहिए, 2 कंसेप्ट मैंने बता दिए, ऐसे कर लीजिए। एक बच्चे की आवाज आती है कि सर ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे? पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी निकाल लो, और जो ऑप्शन दे रखा उस पॉइंट से यहां से लाइन की दूरी निकाल लो। पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी परपेंडिकुलर दूरी होती है, पी बोलते हैं उसको, निकाल सकते हैं। हजारों तरीके, सोचने का तरीका डिपेंड आपके ऊपर है। बच्चों ये लाइन आपकी फर्स्ट बन जाएगी, ये लाइन आपकी सेकंड बन जाएगी, दोनों लाइन एक ही है। एक ही होने की शर्त बताओ, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 a2 क्या है? x का कोफिशिएंट। b1 b2 क्या है? y का कोफिशिएंट। c1 c2 क्या है? आपका कांस्टेंट। तो क्या निकल जाएगा? h और k। क्या निकल जाएगा? h और k। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, 2 टॉपिक बच्चों पॉइंट के अंदर अपन ने डिस्कस किए थे, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा और कंसेप्ट बना रहा हूं, स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे, वो भी देखो। जैसे एक कंसेप्ट बच्चों कि x या ax, एक्स्ट्रा कंसेप्ट है ax प्लस माइनस by और प्लस माइनस c इक्वलेंट 0। बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, कुछ कंसेप्ट ले रहा हूं मैं, सेट कीजिएगा। ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c, तो बच्चों इससे बनने वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना, उनके द्वारा बनने वाला जो डायग्राम है वो कैसा है? ऑप्शन नंबर 1 दिया जाएगा, वो एक स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी दिया जाएगा, वो एक रेक्टेंगल है। ऑप्शन नंबर सी दिया जाएगा, एक रंबस है। और ऑप्शन नंबर 4 दिया जाएगा, वो एक पैरेललोग्राम। क्या एक पैरेललोग्राम? वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, ये ऑप्शन। मतलब ये कितनी लाइन है? 2 नहीं है, कितनी है? 4। कैसे? एक बार बच्चों प्लस प्लस ले लो, एक बार प्लस माइनस ले लो, एक बार माइनस प्लस ले लो, और एक बार माइनस माइनस ले लो। ये 4 लाइन बन जाएगी। प्लस प्लस लेवे बच्चों, पहला कंसेप्ट, तो ax प्लस by और प्लस c इक्वलेंट 0। दूसरा प्लस माइनस ax प्लस by और माइनस c इक्वलेंट 0। तीसरा माइनस प्लस यानी ax माइनस by और प्लस c इक्वलेंट 0। और चौथा दोनों माइनस यानी ax माइनस by और माइनस c इक्वलेंट 0। बच्चों ये कितनी लाइन है भाई? ऑप्शन दे रखा है क्या कि वो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 4 भुजाओं वाली कोई न कोई फिगर बन रहा है, कोई न कोई आकृति बन रही है, तो 4 लाइन भी होगी।
ये लीजिए 4 लाइन। हाँ जी, टॉपिक तो बच्चों पॉइंट का है, क्वेश्चन किस में आएगा, लाइन में आएगा। टॉपिक पहले पढ़ चुके अपन, फॉर्मेटिव। तो बच्चों इन चारों को देखे ध्यान से, तो y तक सेम, y तक सेम, ये दोनों पैरेलल है। मुझे नहीं पता इसका डायग्राम कैसा है बच्चों, ये लो 2 पैरेलल। ये लाइन क्या बन गया, ax प्लस by और प्लस c इक्वलेंट कितना हो गया 0। दूसरे नंबर पे बच्चों ax प्लस by और माइनस c इक्वलेंट कितना हो गया 0। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, समांतर है। और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, क्योंकि ये भी y तक सेम है। तो लो जी, एक ये बन गया और एक आपका ये बन गया। मेरे बनाने से डायग्राम नहीं बदलेगा, सब कुछ रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो बच्चों एक चीज बताओ, ये लाइन, इस लाइन का नाम बोलो, कितना, ax माइनस by प्लस c इक्वलेंट कितना हो गया 0। और इस लाइन का नाम बोलिए ax और कितना बन जाएगा माइनस by प्लस c हो गया ax माइनस by और माइनस c इक्वलेंट कितना हो गया 0। लो जी बच्चों 4 लाइन दे रखी, क्या 4 पॉइंट निकाल सकते हो क्या, कैसे, इंटरसेक्शन पॉइंट। 3 लाइन दे रखी, एक ट्रायंगल बनेगा। जब ट्रायंगल बनेगा तो उसके सारे सेंटर निकलेंगे, सेंट्रोइड, सर्क्यूम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर, इन सेंटर, सब निकालने पड़ेंगे। हाँ जी, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सब अलग अलग नहीं है, पॉइंट नहीं देखा है, स्ट्रेट लाइन में दिक्कत आएगी। क्वेश्चन जब करेंगे सब दिक्कतें सामने आती है। हाँ जी, क्लीन करना, ये पॉइंट आ जाएगा ना, इन दोनों को सोल्व कर लो, ये पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व कर लो, ये पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व कर लो, ये पॉइंट आ जाएगा, और इन दोनों को सोल्व कर लो, ये पॉइंट आ जाएगा। 2 लाइन जहां मिलेगी वहां पर एक पॉइंट आ जाएगा। और जब पॉइंट आ जाएगा तो ये भी बता सकते हैं ये डायग्राम किसका है, ये एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रंबस है, या फिर एक पैरेललोग्राम है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। उन बच्चों के समझ में नहीं आएगा जिन्होंने पॉइंट के वीडियो देखे ही नहीं। पॉइंट के वीडियो देखे ये तुरंत समझ में आएगा। हाँ जी, ये पॉइंट चाहिए, एक तो ए पॉइंट चाहिए मेरे को। हाँ जी, क्या चाहिए, ए पॉइंट मेरे को चाहिए बच्चों, ए पॉइंट चाहिए, ये लो। बी पॉइंट चाहिए, ये लीजिए। सी पॉइंट चाहिए, ये लीजिए। और डी पॉइंट चाहिए, ये लीजिए। अच्छे क्वेश्चन है, सेट करना। ए पॉइंट बताओ, इन दोनों को जोड़ दो, क्या होगा, बी वाई से बी वाई खत्म। एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, माइनस सी और माइनस सी कितना हो गया माइनस 2c। 2ax माइनस 2c इक्वलेंट 0। 2 2 0 में भेज दीजिए। x बराबर कितना हो गया c बाई है, x कितना c बाई है, कॉमा। हाँ जी, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस कर लो। चलो, क्या बोला, हाँ जी, क्या वर्ड बोला, ax प्लस बी वाई और माइनस सी इक्वलेंट 0। इसमें से इसको माइनस बच्चों ax माइनस बी वाई माइनस सी इक्वलेंट 0। लो जी, माइनस कर लो, माइनस प्लस प्लस, ये खत्म, बी वाई 2by, ये भी खत्म, इक्वलेंट 0। y कितना आ गया 0। चलिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। क्या निकालना है, एक बार टाइम लग रहा है, टाइम दीजिए, टॉपिक को टाइम दीजिए, समझ में आ जाएगा। क्या चाहिए, b चाहिए। लो जी, आ जाइए, b चाहिए। किसको सोल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। लो जी, बी वाई से बी वाई खत्म, सी से सी खत्म, सी से सी खत्म, बी वाई से बी वाई खत्म। एक्स और एक्स कितना होगा 2x, 2x बराबर 0, x बराबर कितना आएगा 0 आएगा। लो जी, x 0 इधर लगा लो, इधर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इधर लगाओ 0, तो बी वाई बराबर सी, यानी y बराबर क्या आएगा c अपॉन बी। सब इजी है बच्चों, सब इजी है, बस कंसेप्ट बना लीजिए। फॉर्मेट क्या है, कहां से कहां जा रहा है। 3 लाइन दे रखी है, ऑर्थो सेंटर पूछा, पहले पॉइंट निकाल लो। 3 लाइन से 3 पॉइंट निकाल लीजिए, ऑर्थो सेंटर भी आ जाएगा। 4 लाइन दे रखी है, 4 लाइन से पहले 4 पॉइंट निकाल लो, फिर जो भी बोले कर लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए। चलिए आइए, बी वाई से बी वाई खत्म, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, और सी और सी कितना हो गया 2c। फॉर्मेट ये बन गया। क्या चाहिए बच्चों, x चाहिए। वापस आओ, बी वाई से बी वाई खत्म, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, और सी कितना हो गया 2c। x कितना आएगा माइनस सी अपॉन ए, कॉमा, माइनस सी अपॉन ए यहां लगा दो। चलो, माइनस सी अपॉन ए यहां लगा दो, ए से ए खत्म, माइनस सी से प्लस सी खत्म, और y कितना आया 0। एक ही तरीके का कंसेप्ट चल रहा है, सी आ जाएगा। लो आओ, डी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, डी और चाहिए। चलिए डी निकालिए। क्या करें बच्चों, इसको और इसको सोल्व कर लो। बी वाई से बी वाई खत्म, सी से सी खत्म, एक्स कितना आएगा 0। लो,
x तो आ गया 0, x बराबर 0 इधर अप्लाई कर दो, चलो यहां अप्लाई कर दो, x 0 इधर, तो y बराबर कितना आएगा -c/b, ये आ जाएगा। ए बी सी डी चारों पॉइंट आ गए, दूरी निकाल लीजिए, क्या ए बी बोलो 0 माइनस ये यानी c²/a² प्लस ये माइनस ये c²/b² का रूट, रहने दो एज इट इज, अपने क्या करना है। हाँ जी BC निकाल लो, क्या निकाल लो BC बोलो, ये माइनस ये यानी c²/a² प्लस कितना c²/b², क्या सेम आ रहा है क्या, यस आ रहा है। चलो फिर भी किसी को रिस्क लग रही CD भी निकाल लो, ये लीजिए CD बराबर 0 माइनस ये यानी c²/a² प्लस क्या c²/b²। अच्छा बच्चों DA निकाल लो, ये लो, ये DA आ गया, कितना c²/a² प्लस c²/b²। चारों दूरी बराबर है ना, अगर चारों दूरी बराबर है तो रेक्टेंगल खत्म, पैरेललोग्राम खत्म। रेक्टेंगल क्या कहता है, आमने सामने की दूरी बराबर होनी चाहिए, तो इसमें ऑप्शन कौन सा, या तो स्क्वायर आएगा या फिर क्या आएगा, रोम्बस आएगा, या तो वर्ग आएगा या समचतुर्भुज आएगा। अब इसका डिसीजन कौन करता है, किसी को याद आ रहा हो तो बोलो, क्या चाहिए, AC चाहिए, क्या चाहिए AC, लो AC, ये दूरी निकालनी, c/a माइनस c/a यानी 2c/a का होल स्क्वायर का रूट, क्यों, क्योंकि ये तो 0 - 0 0 हो जाएगा। लो जी BD निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए BD की वैल्यू बोलो BD, ये माइनस 0 - 0 खत्म, ये तो कितना हो जाएगा 2c/b का होल स्क्वायर का क्या आ जाएगा रूट। क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं, बोलो AC नॉट इक्वलेंट BD, मतलब बराबर होता तो स्क्वायर होता, बराबर नहीं है तो क्या होगा, रंबस होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, रंबस हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज, फॉर्मेट ये बन जाएगा। हाँ जी आपने डायग्राम बना लिया, वैसा वैसा आए, नहीं ये तो पैरेललोग्राम दिख रहा है, कैसे आएगा, क्या नहीं आएगा बच्चों, गलत जा रहे हो, अपन फॉर्मेट ये बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा क्या फॉर्मेट है, किधर चल रहा है। हाँ जी नेक्स्ट बढ़ते बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आइए। जैसे एक क्वेश्चन आया, एक फॉर्मेट आया, इस तरीके से समझना। हाँ जी A बराबर दिया 1 1, B बराबर दिया 2 3 और फिर दिया 4 1 या 4 - 2, ये लो बच्चों, एक त्रिभुज दे रखा है, 3 पॉइंट दे रखे, अच्छा 3 लाइन दे रखी हो तो 3 पॉइंट बना लेना, ठीक है, फॉर्मेट ये आया। अब बच्चों इसका मुझे चाहिए क्या, ऑर्थो सेंटर, क्या चाहिए मुझे, इसका ऑर्थो सेंटर चाहिए। नंबर 1 ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, नंबर 1 ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, तो ये भी निकाल लो, ये भी बच्चों 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, इसका रूट कितना हो गया, √5। दूसरा बच्चों BC निकाल लो, BC निकालो, 4 - 2 2 का स्क्वायर 4, -2 - 3 -5 -5 का स्क्वायर 25, इसका रूट कितना हो गया, 29 का रूट। अच्छा फिर निकाल लो बच्चों, क्या बोलिए, CA निकाल लो, CA निकालो, बोलो ये, हाँ जी 4 - 1 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 - 1 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये कितना हो गया, √18। दो छोटे का स्क्वायर कर लो, इसका और इसका स्क्वायर कर लो, √5 और √18 कितना आएगा, 23। क्या इसके बराबर आएगा, क्या नहीं आएगा। क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, नहीं है। हाँ जी क्या बोल रहा हूं, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, नहीं है। हाँ जी उस समय मैंने बोला था इस क्वेश्चन को रोक दीजिए, ऑर्थो सेंटर वाले क्वेश्चन को, क्या कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो फिर ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ये उठा। हाँ जी इसका क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर निकालना। था एक छोटा सा काम करो, क्या करें बच्चों, AB लाइन बना सकते हो ना, AB लाइन बना लीजिए, क्या बना लीजिए, AB लाइन बना लीजिए। या फिर एक काम करो, इस AB लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है तो AB लाइन का स्लोप निकाल लो, लाइन भी मत बनाओ पूरी पूरी, AB लाइन का क्या निकालो, स्लोप, स्लोप बोलो 3 - 1 2, 2 - 1 1, 2/2 कितना हो गया 2, ये क्या है, स्लोप है। किसका स्लोप है, इसका, तो इसका स्लोप कितना आएगा, m'। याद करो क्या सीखा, AB लाइन का स्लोप बोलो, AB लाइन का स्लोप कितना 2 आया। AB लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो C से पास होती है, AB लाइन के परपेंडिकुलर लाइन
जो कहां से पास होती है, सी से। लो भाई ये ए बी लाइन है, ये ए है, ये क्या है, बी है, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो कहां से पास होती है, 4,-2 से। नाम बच्चों सी है। इसका स्लोप कितना है बच्चों, 2 है। हाँ जी, इसका स्लोप कितना है बच्चों, 2 है। और इसका स्लोप अगर कितना है, एम डैश है। कितना है, एम डैश। ये कितना है, एम है। याद करो एम डैश बराबर -1 ये बनता है, एम डैश बराबर -12 ये बनेगा। समझ में आना चाहिए फॉर्मेट ये। तो एक चीज बताओ, ये लाइन वापस आ जाओ, बोलो कहां से पास हो रही है, सी से। सी का नाम कितना है, 4,-2। और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप ये रहा। बोलो एक पॉइंट मान लो, क्या नाम है, एक्स वाई। हाँ जी, सारे वीडियो देखे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो नहीं देखे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सारे लिंक टू लिंक के फॉर्मेट। बोलो कितना बन जाएगा, इस लाइन को बनाओ, कौन सी, ये लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगा, y+2, हाँ जी, y-y1 अपॉन x-4 इक्वलेंट कितना, -12। सोल्व कर लीजिए, कितना हो गया, 2y प्लस कितना हो गया 4 माइनस x और प्लस कितना हो गया 4, 4 से 4 खत्म, x प्लस 2y इक्वलेंट 0। ये बच्चों पहली परपेंडिकुलर लाइन है, ये पहली परपेंडिकुलर लाइन। अब ऐसी दूसरी लाइन और बनानी, AB के लंबवत रेखा ये है, AB के लंबवत रेखा, AB जो लाइन है उसके लंबवत रेखा ये है। और ऑर्थो सेंटर कहां रहता है, ऑर्थो सेंटर कहां रहता है, ऑर्थो सेंटर रहता है, ऑर्थो सेंटर का क्या नाम होता है, लंब के अंदर, मतलब लंब के ऊपर रहेगा। तो ये जो लाइन है ना, ऑप्शन जो है वो इनको सेटिस्फाई करेंगे। फिर भी कोई कहता है कि मेथड चाहिए, बिल्कुल मेथड भी आ जाएगा। क्या करें बच्चों, हाँ जी, इस बार BC लाइन के लंब निकाल लो, ये लीजिए, जो कहां से पास होता है, A से। इसका क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। 3 माइनस -2 कितना हो गया 5, इधर 2 - 4 कितना हो गया 3 - -2 और 2 - 4 कितना हो गया -2। ये लो, ये किसका स्लोप है, इसका स्लोप। हाँ जी, ये किसका स्लोप है, हाँ जी, ये किसका स्लोप है, बोलो कितना आ जाएगा फॉर्मेट के अंदर, 3 माइनस -2 यानी 5 और 4 3 या 2 - 4 कितना हो गया -2। ये क्या आ गया, इसका स्लोप आ गया, किसका, AB लाइन का। इसके लंबवत स्लोप ये आएगा। इस लाइन का स्लोप बता दीजिए, इस लाइन का स्लोप जो A से पास होती है, कहां से पास हो रही है, A से। बोलो A का नाम कितना है, 1 है। उसका स्लोप कितना है, 2/5 है। इसका स्लोप कितना है, 2/5। लीजिए कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। फॉर्मेट ये बन जाएगा। हाँ जी, लाइन की इक्वेशन बनाओ, पॉइंट का नाम बोलो, x y ले लो, तो कितना y-1 अपॉन x-1 और इक्वलेंट कितना हो जाएगा 2/5। सोल्व कर लो, कितना 5y - 5 इक्वलेंट 2x और -2, ये बन जाएगा। एक तरफ ले लो, कितना 2x - 5y और +3 इक्वलेंट 0, इक्वलेंट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इक्वलेंट 0, ये बन जाएगा। अब बच्चों एक लाइन तो परपेंडिकुलर लाइन ये रही और एक परपेंडिकुलर लाइन ये रही, दोनों को सोल्व करो, दोनों को सोल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। हाँ जी, कुछ नहीं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर सीधा आ जाएगा। पर अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो फिर किसका सपोर्ट लेना पड़ेगा, अपन को लाइन का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्मेट क्लियर होगा, अन्यथा फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा। ये आपको क्लीन करना है। हाँ जी, ये बचे हुए पोर्शन स्ट्रेट लाइन के अपन ने देखे, और भी कंसेप्ट हो सकता है मेरे से बच गए हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्लास में लेता हूँ। एवरी थर्सडे और फ्राइडे इवनिंग के अंदर 5 to 7। अगर टाइमिंग कोई बदलाव होता है तो मैं कम्युनिटी के अंदर जो यूट्यूब का कम्युनिटी वाला जो पोर्शन है ना, उसके अंदर मैं डाल देता हूँ। बाकी एवरी थर्सडे और फ्राइडे को 5 से 7 में प्रॉब्लम क्लास लेता हूँ, जो प्रॉब्लम पूछनी तो उसके अंदर आपको आना है। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से लेने, आप खुद भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। उसके अलावा भी क्वेश्चन जो है ना बच्चों, वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। टेलीग्राम के ऊपर मेरा चैनल बना हुआ है सत्यम सर मैथमेटिक्स नाम से, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लेना, उस पर आपको क्वेश्चन वगैरह सब मिल जाएंगे,
ठीक है, क्वेश्चन की सारी PDF मिल जाएगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। हाँ जी, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, और भी कोई सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट में भी है, उनको भी आप जोड़ सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स एक जैसी होती है, चाहे MP में हो, चाहे UP में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, कहीं पर भी हो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको ये ही मैथ तैयार करनी पड़ेगी, तभी पूरा फॉर्मेट आपका बनेगा। तो और भी कोई बच्चे हैं तो इस चैनल से जोड़िए आप, ठीक है, सारी मैथमेटिक्स मैं आपको कवर करवाऊंगा। अभी चल रही है अपनी 2D, और भी आगे कैलकुलस भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, हायर लेवल भी पढ़ेंगे, कॉलेज का फॉर्मेट पढ़ेंगे, सारा मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।